उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 5.5 साल यानी करीब 66 महीने हो चुके हैं। इन 66 महीनों में योगी सरकार माफिया, अपराधियों और गुंडों पर कहर बनकर टूटी है। पुलिस का हौसला बम बम है और अपराधी सरकार के आगे घुटने टेक चुके हैं। योगी सरकार ने न सिर्फ माफिया के काले साम्राज्य का विध्वंस किया है, बल्कि 66 महीनों में माफिया की 4000 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। संदेश सीधा है कि गर्त में गए बाहुबली, क्योंकि अब आ गए हैं बाबा महाबली। हर एक माफिया की कमर तोड़ डाली। कर्मी शांत करवाने के पक्षधर है ना। गले में तख्ती लटकनी चाहिए ना। अतीक अहमद नब गए, मुख्तार अंसारी का काला साम्राज्य ध्वस्त हो गया, बड़े बड़े माफियाओं पर शिकंजा कसा, योगी राज में टूटी माफिया की कमर। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके। योगी आदित्यनाथ बस नाम ही काफी है। ये वो नाम है जिसे सुनते ही गुंडे, बदमाशों और कुख्यात माफिया को कड़ाके की ठंड में भी पसीना छूट जाता है। ये योगी का 2.0 का राज चल रहा है, लेकिन योगी ने 2017 में यूपी की कमान संभालते ही साफ कर दिया था कि उनके राज में अपराधी या तो जेल जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। योगी आदित्यनाथ के राज में अपराधियों पर किस कदर शासन प्रशासन का कहर टूटा है, उसकी बानगी ये आंकड़े दे रहे हैं। यूपी में पिछले 66 महीनों में अपराधियों की 4000 करोड़ की अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है। 12 जोन और कमिश्नरियों में योगी सरकार ने अपराधियों पर जमकर हंटर चलाया है। गोरखपुर जोन में सबसे ज्यादा 593 करोड़ से ज्यादा माफिया की अवैध संपत्तियां जब्त हुई हैं, तो वहीं कानपुर कमिश्नरी में सबसे ज्यादा 792 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त हुई हैं। लखनऊ कमिश्नरी में अपराधियों की 579 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई हैं। मेरठ जोन में 417 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई हैं। वाराणसी जोन में 406 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई हैं। कई ऐसी संपत्तियों पर, जमीनों पर जो माफियाओं द्वारा कब्जा की गई थी, उन पर गरीबों के लिए भवन बन रहे हैं। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो यूपी में जो अपराधी और माफिया कभी आतंक से लोगों को थर्राने पर मजबूर कर देते थे, योगी राज में उनकी अब खुद कंपकपी छूट रही है। आलम यह है कि अपराधी या तो जेल में हैं या फिर अंडरग्राउंड। छुटभइये अपराधियों की बात ही क्या करें। पुलिस एनकाउंटर में सैकड़ों बदमाशों के घुटने टूट चुके हैं। पुलिस की गोली ने उन्हें जिंदगी भर के लिए तैमूर लंग बना दिया है। तो वही तमाम अपराधी हाथ में तख्ती लिए खुद थानों में जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि गिरफ्तार कर लो लेकिन एनकाउंटर न करो। आप बोलोगे वो अगर आज के बाद वो गलती है, गुनाह करिए, सजा आप करोगे, वो हमें किसी प्रकार का भी किसी प्रकार का। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब से योगी जी की सरकार प्रदेश में बनी है, उत्तर प्रदेश में माफिया अपराधियों की पूरी तरीके से कमर तोड़ी है सरकार ने। यूपी में योगी ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कुछ नए फार्मूलों का इजाद किया है, जिससे माफिया, गुंडे और बदमाशों का हाल बेहाल हो गया। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ जब यूपी के मुख्यमंत्री बने, तब सरकार ने अपराधियों और माफियाओं को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी।
पूरब से लेकर पश्चिम तक योगी माफियाओं पर कहर बनकर टूटे। जहां एक तरफ खूंखार अपराधियों के ताबड़तोड़ इनकाउंटर हुए, तो वहीं बुलडोजर की कार्रवाई ने बाहुबलियों की कमर तोड़ दी। अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की योगी नीति के चलते पुलिस फ्रंट फुट पर है तो अपराधी पनाह मांग रहे हैं। कभी यूपी में बात में दंगे हो जाते थे, लेकिन जब से योगी ने दंगाइयों से ही नुकसान की वसूली का फॉर्मूला बनाया, तब से यूपी पूरी तरह दंगा मुक्त हो गया। शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना सबका अधिकार है, लेकिन कोई सार्वजनिक संपत्ति को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाएगा, तोड़ फोड़ करेगा, तो उसकी संपत्ति से हम वसूली करके ले लेंगे और आगे के लिए फिर उनको वह सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करेगी कैसे कार्य होते हैं। यूपी में योगी सरकार उनकी पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूटी है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। जो अपराधी अंडरग्राउंड हैं, उन पर भी यूपी पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। 150 फरार अपराधियों पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए से ज्यादा का इनाम रखा है। 12,811 अपराधियों पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है, जबकि 1,317 अपराधियों पर यूपी पुलिस ने 25 से 50,000 रुपए का इनाम रखा है। मेरा ये मानना है कि ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगा व इसका बहुत ही कड़ा संदेश माफियाओं में गया है और मैं समझता हूं आगे भी ये प्रक्रियाएं जारी रहेंगी। 20 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में कभी अपराध और अपराधियों का बोलबाला था। कभी यहाँ की सरकारों को गुंडाराज का भी तमगा मिला था, लेकिन अब यहाँ योगी का राज है। वो योगी जो अपने पास तपते कैराना को शिमला बना देने वाला अचूक फॉर्मूला रखते हैं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। लखनऊ से अविनाश कुमार सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। योगी आदित्यनाथ के राज में माफिया पर किस तरह शासन का हंटर चला है, किस तरह उनकी अरबों की संपत्तियां जब्त हुई हैं, जरा आंकड़े भी देखिए। अतीक अहमद 959 करोड़ रुपए, मुख्तार अंसारी 448 करोड़, देवेंद्र सिंह 111 करोड़, यशपाल तोमर 94 करोड़, दिलीप मिश्रा 32 करोड़, ध्रुव सिंह 20 करोड़, अनुपम दुबे 19.4 करोड़, सुनील राठी 12 करोड़, सुशील मूंज 3.45 करोड़। जुलाई 2020 में योगी सरकार ने बिकरू कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे के साम्राज्य पर बुलडोजर चलवाया था। उसके बाद बुलडोजर सरकार की हनक का रोल मॉडल बन चुका था। यूपी विधानसभा में भी बाबा के बुलडोजर की गूंज रही। बुलडोजर चुनावी मुद्दा भी बना और अब दूसरे राज्य भी बाबा के बुलडोजर का मॉडल अपना रहे हैं। योगी आज के सियासी दौर में सबसे बड़े ट्रेंड सेटर बन चुके हैं। या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया, तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। बुलडोजर के साथ बाबा का नाम जुड़ा तो बुलडोजर शासन और सत्ता की धमक का पर्याय बन गया। यूपी में अपराधियों के काले साम्राज्य पर ही नहीं, उनकी हनक और ठसक पर भी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल गया। ये बुलडोजर जो आप देख रहे हैं वो यूपी में नहीं बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहा है। यानी हरियाणा ने भी बाबा का बुलडोजर मॉडल अपना लिया है। हरियाणा से पहले असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और बिहार की सरकारों ने बुलडोजर मॉडल अपना लिया था। यही नहीं, बाबा बुलडोजर की तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
मामा बुलडोजर बन गए हैं। अगर गरीब और आम जनता को परेशान किया तो मामा तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मेरा बुलडोजर चलेगा और ऐसे लोगों को जमी दोष कर दिया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ आज के सियासी दौर में रोल मॉडल बन गए। वो ट्रेंड सेटर हैं। जो ट्रेंड वो शुरू करते हैं, बाकी राज्य भी उसे अपनाते हैं। योगी ने अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाना शुरू किया तो देश के 6 और राज्यों ने इस फॉर्मूले को अपनाया। योगी ने मदरसों के सर्वे का काम शुरू करवाया तो उत्तराखंड और असम सरकारें भी मदरसों के सर्वे का काम शुरू करवाने जा रही हैं। योगी ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक सरकार ने भी इस पर कानून बनाया। योगी ने दंगाइयों से सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई शुरू की। इसके लिए सरकार ने एक ट्रिब्यूनल बनाया। हरियाणा सरकार भी इस तरह के ट्रिब्यूनल बनाने पर विचार कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कई मिथक तोड़े तो कई नए ट्रेंड सेट किए। सख्त प्रशासन और अपराधियों के खिलाफ एक्शन से योगी ने साबित किया कि आज की सियासत में जहां वो खड़े हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। लखनऊ से अविनाश सिंह और आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।